CBSE Mathematics Class 10th Chapter 12 Areas Related to Circle. Exercise 12.1. The radii of two circles are 19 cm and 9 cm respectively. Find the radius of the circle which has the circumference equal to the sum of the circumference of the two circles. यहाँ पर देखिए दो सर्किल दिया हुआ है. एक सर्किल का रेडियस है 19 सेंटीमीटर, दूसरे सर्किल का रेडियस है 9 सेंटीमीटर. अब इन दोनों सर्किल के सर्कमफ्रेंस का सम पहले निकालिए. जैसे मान लीजिए C1 और C2 है तो 2 पाई r होता है फार्मूला. 2 पाई बाहर ले लिया. 19 + 9 दैट इज 28. 2 पाई इंटू 28, so 2 इंटू 22/7 into 28. 7 4 जा 28. So 4 2 जा 8, 8 2 जा 16 को 6, 8 2 जा 16 और plus 1 176. So this will be the total circumference of these two circles. Let there is one other circle whose circumference is equal to the sum of the circle. Let that whose radius is equal to r, therefore r will be equal to 176 divided by 2 pi. देखिए 176 डिनोमिनेटर में 2 इंटू 22/7 ऊपर चला जाएगा. इसको कट किया 28 सेंटीमीटर आएगा. उसका रेडियस कितना होगा? 28 सेंटीमीटर. नाउ प्रोसीड टू द क्वेश्चन नंबर 2. द रेडियाई ऑफ द टू सर्कल्स आर 8 and 6 centimeter respectively. Find the radius of the circle having the area equal to the sum of the area of the two circles. देखिए एरिया ऑफ सर्किल हुज रेडियस इज 8 सेंटीमीटर, वो होगा पाई 8 स्क्वायर. पाई इंटू 8 स्क्वायर. एरिया ऑफ द सर्किल हुज रेडियस इज 6, उसका एरिया कितना होगा? पाई इंटू 6 स्क्वायर. अब दोनों का एरिया का सम करो पहले. पाई बाहर ले लो. 8 स्क्वायर प्लस 6 स्क्वायर दैट विल बी इक्वल 100. So pi into 10⁻². The radius of circle whose area is pi into 100 or 10⁻² will be equal to 10 centimeter. Now question number 3. In figure depicts an archery target marked with the 5 scoring region from the center outward as gold, red, blue, black and white. The diameter of the region representing the gold score is 21 centimeter and each of the other bands is 10.5 centimeter wide. Find the area of each of the 5 scoring region. देखिए एक टारगेट होता है जिसके ऊपर स्कोरिंग रीजन बनाया गया है. गोल्ड के लिए यह है, इसका डायामीटर दिया हुआ है 21 सेंटीमीटर. सो व्हाट विल बी द रेडियस ऑफ द गोल्ड? दैट विल बी 21 divided by 2, that is 10.5 centimeter. It will be the radius. Now the area, first of all let us find the area of the gold region. It will be equal to 22/7 into 10.5⁻². सॉल्व कीजिए. 22/7 into 110.25 and it will be equal to 346.5 square centimeter. मीन्स गोल्ड का जो रीजन है उसका एरिया होगा 346.5 स्क्वायर सेंटीमीटर. उसके बाद सब्सिक्वेंटली जैसे रेड है, रेड का जो स्ट्रिप है उसका जो विड्थ है दैट इज 10.5. Width of each scoring region is 10.5, that is equal to the radius 10.5. 10.5 भी रेडियस भी है इसका रेडियस भी 10.5 है. और विड्थ, हर एक का विड्थ जो है, चौड़ाई जो है वो 10.5 है. तो यहाँ पर देखिए लिखा हुआ है विड्थ ऑफ ईच स्कोरिंग रीजन इज 10.5, दैट इज द इक्वल टू द रेडियस. अब देखते हैं पाई आर स्क्वायर हमने पहले का निकाला है 10.22/7 into 10⁻10.5 होल पावर 2
दैट विल बी इक्वल टू 346.5 स्क्वायर सेंटीमीटर। अब इसका कॉन्टिन्यूस अगर देखते हैं पहले वाले का 1 स्क्वायर मीन्स आर के स्क्वायर हो गया। यहाँ पर अगर हम आर की वैल्यू रखेंगे तो अपने आप आ जाएगा। देखिए 2 का स्क्वायर किया -1 स्क्वायर, मतलब सेकेंड वाले का जब निकालना होगा तो पीछे वाले प्रीसीडिंग सर्किल का एरिया माइनस करना पड़ेगा, तभी जा कर के आपको स्ट्रिप का एरिया निकलेगा। उसी तरह से 3 स्क्वायर -2 स्क्वायर, 4 स्क्वायर -3 स्क्वायर, 5 स्क्वायर -4 स्क्वायर, हर एक चीज़ को सॉल्व कीजिए तो आपको मिलेगा फर्स्ट में 1 3 5 7 9, और इसको आप अगर मल्टीप्लाई करते हैं 346.5 से 1 का मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको क्या रिजल्ट मिलेगा, 346.5 स्क्वायर सेंटीमीटर गोल्ड का। और रेड के लिए क्या करेंगे, 3 से मल्टीप्लाई करेंगे। देखिए 1 3 5 7 9, और यहाँ पर मैंने बताया है पाई आर स्क्वायर। अब यहाँ पर 2 रेडियस हो जाएगा, पाई इंटू 2r का होल स्क्वायर, 2r का होल स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर। तो वो मैंने केवल लिया आर स्क्वायर बाहर निकाल लिया है, पाई आर स्क्वायर बाहर निकाल लिया है, केवल न्यूमेरिकल पार्ट इधर रखा है मैं, और उसको सॉल्व करके रख दिया मैं यहाँ पे। अब देखिए पाई आर स्क्वायर की वैल्यू कितनी है, 346.5। इसको सॉल्व किया, हर एक को लिख दिया। अब मैं 3 का मल्टीप्लाई करेंगे, 346.5 में 3 का मल्टीप्लाई कीजिए तो आपको मिलेगा 1039.5 स्क्वायर सेंटीमीटर रेड। अभी इसी 346.5 में 5 का मल्टीप्लाई कीजिए तो आपको मिलेगा 1732.5 स्क्वायर सेंटीमीटर। अब 346.5 को 7 से मल्टीप्लाई कीजिए, 7 कहाँ से आया, 4 का स्क्वायर कीजिए -3 का स्क्वायर, 4 4 जा 16 -9 तो 7 मिलेगा। तो वहाँ पर जब मल्टीप्लाई करेंगे 7 का किस में, 346.5 में 7 का मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको मिलेगा 2425.5 स्क्वायर सेंटीमीटर। सिमिलरली व्हेन यू मल्टीप्लाई 346.5 to 9, then at that time you will get 3118.5 centimeter square. This will be the area of the strip of white color. This will be the black, blue, red and gold. Now let us proceed to question number 4. The wheel of a car are of a diameter 80 centimeter each. How many complete revolutions does each wheel make in 10 minutes when the car is traveling at the speed of 66 km/h? अब देखिए यहाँ पर circumference of the wheel 22/7 into 80, pi into d, d means diameter, the diameter दिया हुआ 80 सेंटीमीटर, तो हमने इसको मल्टीप्लाई किया और सर्कमफ्रेंस वर्कआउट किया, कितना आया 88/35 मीटर। स्पीड ऑफ कार 66 km/h है। इस 66 km/h को मीटर पर सेकंड में बदली करने के लिए हमने क्या किया, 66 × 5/18 तो सॉल्व किया तो ये 55/3 मीटर पर सेकंड आ गया। डिस्टेंस कवर्ड इन 10 मिनट विल बी इक्वल टू स्पीड इंटू 10 × 60। 60 क्या है, ये मीटर पर सेकंड है, और हमारे को चाहिए 10 मिनट के लिए, तो कितना टोटल टाइम हो जाएगा, डिस्टेंस कवर्ड कितना हो जाएगा 55/3 इंटू टाइम, देखिए 10 × 60 तो 11,000 आपका डिस्टेंस आ गया। अभी नंबर ऑफ रेवोल्यूशन निकालने के लिए number of revolution to cover the required distance, the distance upon circumference, तो 11,000 divided by 88/35, 35 ऊपर चला जाएगा, 88 नीचे रहेगा। अब हमने इसको 11 से पहले कट किया है
11 से 11, सो 1000 ऊपर आ गया आपका. 11 8 जा 88, सो 8 हियर. अगेन हमने इसको डिवाइड किया 125 और 125 को 35 से मल्टीप्लाई किया तो 4375 number of revolution, and it will be the answer of the question number 4. Now question number 5. Question number 5 is optional. बतला रहा है कि पाई आर स्क्वायर में एरिया और सरकमफ्रेंस दोनों न्यूमेरिकली इक्वल है. देन व्हाट विल बी द रेडियस. तो देखिए पाई और पाई कैंसिल कर दिया, इस रेडियस को काटा और इसका स्क्वायर को कट कर दिया, मीन्स इधर आर रेडियस रह गया केवल, और रेडियस इज इक्वल टू 2, मीन्स आर इज इक्वल टू 2 यूनिट. सो ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट ऑप्शन. Let us proceed to the exercise 12.2. Question number 1. Find the area of the sector of a circle with the radius 6 centimeter if the angle of the sector is 60 degree. देखिए ये रेडियस दिया हुआ है 6, जो सेंटर पर एंगल सबटेंड किया हुआ है वो 60 डिग्री है. सो एरिया ऑफ द सेक्टर इज 60 डिवाइडेड बाई 360 इंटू 22/7 इंटू 6 मीन्स एरिया ऑफ द सर्किल. 22/7 इंटू 36 दैट इज द एरिया ऑफ द सर्किल, और 60 डिवाइडेड बाई 360 ये एंगल है सेंटर पर. सो विल गेट 132/7 स्क्वायर सेंटीमीटर. दिस विल बी द answer of the question number 1, exercise 12.2. Now question number 2 from the 12.2 exercise. Find the area of the quadrant of the circle whose circumference is 22 centimeter. देखिए 2 पाई आर इज इक्वल टू 22 दिया हुआ है, हमें रेडियस निकालना है. द रेडियस विल बी इक्वल टू 22 डिवाइडेड बाई 2 पाई, दैट इज 11 by pi. Now area of the quadrant. Area of the quadrant means pi into radius का स्क्वायर. तो पाई इंटू आर स्क्वायर की जगह पर हमने लिख दिया 11 बाई पाई का होल स्क्वायर अपॉन 4. 4 क्यों किया है? क्योंकि क्वाड्रेंट जो होता है 1/4 को क्वाड्रेंट कहते हैं. हमने 1/4 से डिवाइड कर दिया. तो देखिए यहाँ पर सॉल्व कीजिए. पाई अपॉन 4 इंटू 11 का स्क्वायर किया 121 बाई पाई स्क्वायर. इस पाई को कैंसिल किया, इसका स्क्वायर को हटा दिया, नीचे पाई रह गया क्यों. सो 121/4, 121/4 और पाई की वैल्यू रख दिया 22/7. सो 22 नीचे 7 ऊपर हो गया आपका. अब 2 से इसको कट किया, सॉरी 11 से, 11 2 जा 22, 11 into 11 that is 121. So 11 into 7/4, so 77/8 centimeter square will be the area of the quadrant. Now proceed to the question number 3. The length of the minute hand of a clock is 14 centimeter. Find the area swept by the minute hand in 5 minutes. अब देखिए मिनट हैंड का लेंथ दिया हुआ है 14 सेंटीमीटर. एरिया ऑफ द सर्किल हुज रेडियस इज 14 सेंटीमीटर विल बी इक्वल टू 22/7 इंटू 14 स्क्वायर. नाउ द एरिया स्वेप्ट बाय द मिनट हैंड इन 5 मिनट. 5 मिनट क्या होता है पूरे घड़ी का? 1/12 पार्ट्स. सो 22/7 इंटू 14 का स्क्वायर करेंगे तो कितना मिलेगा? 196. 196 मल्टीप्लाइड बाई 112, 1/12. 1/12 क्यों किया है? जो 5 मिनट होता है वो पूरे घड़ी का 1/12 होता है. सो देखिए 22/7 इंटू 196 इंटू 1/12 सॉल्व किया, हमारे को क्या मिला? 22 इंटू 7/3, इसको मल्टीप्लाई किया 154/3 स्क्वायर सेंटीमीटर.
ये हमारा क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर आ गया। क्वेश्चन नंबर 4 पर चलिए। A chord of a circle of radius 10 cm subtend a right angle at the center. Find the area of the corresponding first minor segment, major sector. 3.14 pi is equal to 3.14। देखिए एरिया ऑफ माइनर सेक्टर। माइनर सेक्टर आपका कौन सा है? देखिए हमने एक राइट एंगल ट्रायंगल बनाया है 90 डिग्री का। यहाँ पर देखिए क्वाड्रेंट है और ये ए एक्स बी इट विल बी द माइनर सेगमेंट। और इसके अलावा जो पोर्शन पड़ेगा जैसे ए वाई बी दैट विल बी द मेजर सेगमेंट। सो एरिया ऑफ द सेक्टर फर्स्ट निकालते हैं ए ओ बी माइनस एरिया ऑफ ए ओ बी, ट्राइंगल ए ओ बी। सेक्टर के एरिया में से अगर हम एरिया ऑफ द ट्राइंगल निकाल देंगे तो क्या मिलेगा? एरिया ऑफ द सेगमेंट मिलेगा। देखिए एरिया ऑफ द सेक्टर ए ओ बी, सेक्टर हो गया ए ओ बी और उसमें से एरिया ऑफ द ट्राइंगल ए ओ बी माइनस किया तो यहाँ पर देखिए मैंने लिख दिया है 90 डिग्री है सेंटर में। 90 डिग्री डिवाइडेड बाई 360 इंटू 22/7 इंटू 10 स्क्वायर माइनस 1/2 इंटू 10 इंटू 10। देखिए इस ट्रायंगल का एरिया निकालने के लिए क्या है? बेस इंटू परपेंडिकुलर बाई 2। अब देखिए यहाँ पर हमने 100, यहाँ से 10 इंटू 10 क्या है? 100 होगा बाई 2। 100/2 को मैंने कॉमन ले लिया है। 100/2 को कॉमन लिया, 11/7 बचा -1। इसको सॉल्व किया, 7 1 जा 7, 11 - 7 दैट इज 4/7 इंटू 100/2। इसको पूरा दोबारा सॉल्व किया हमने, 2 2 जा 4, सो 200/7। 200 को 7 से डिवाइड किया, 28.7 स्क्वायर सेंटीमीटर। ये हो गया आपका एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट। नाउ एरिया ऑफ मेजर सेक्टर ए वाई बी ओ विल बी इक्वल टू एरिया आप देखिए 270 क्या है? डिग्री है, एंगल सबटेंडेड बाय द मेजर सेक्टर दैट इज 270 डिवाइडेड बाय 360 इंटू 22/7 दैट इज पाई। 10 इंटू 10 मीन्स रेडियस। सो इसको पूरे को सॉल्व किया, हमारे को मिला 1650/7। इसको डिवाइड किया 235.71 स्क्वायर सेंटीमीटर। Hence, this will be the answer of question number 4, second part. Now, proceed to the question number 5. In a circle, radius 21 centimeters and arc subtend an angle of 60 degree at the center. Find the length of the arc of area of the sector formed by the arc and area of the segment formed by the corresponding chord. 3 चीज पूछा है हमारे से। लेंथ ऑफ द आर्क, लेंथ ऑफ द आर्क विल बी इक्वल टू द एंगल इन रेडियन। एंगल किस में होना चाहिए? रेडियन में, इनटू रेडियस। फार्मूला है लेंथ ऑफ आर्क विल बी इक्वल टू एंगल इन रेडियन इनटू रेडियस। अब देखिए एंगल कितना दिया हुआ? 60 डिग्री। इस 60 डिग्री को हमने रेडियन में बदली करने के लिए क्या किया? π/180, क्योंकि 180 डिग्री इज इक्वल टू पाई रेडियन। सो π/180 इंटू 60 ये रेडियन में हो गया। अभी देखिए इंटू 21, रेडियस कितना है? 21। सो आपका जो सॉल्व करेंगे तो आपको क्या मिलेगा? 22 सेंटीमीटर। ये क्या मिलेगा आपका? लेंथ ऑफ आर्क। मतलब यहाँ से ए एक्स बी, दिस विल बी द लेंथ ऑफ आर्क। नाउ एरिया ऑफ द सेक्टर, एरिया ऑफ द सेक्टर मीन्स ए ओ बी एक्स ए ऐसे। सो 22/7 इंटू 21 इंटू 21 मीन्स एरिया का रेडियस का स्क्वायर किया और 60 डिवाइडेड बाय 360। 60 से कट किया मैंने, 360 को 6 आया
इसको दोबारा हमने 3 से डिवाइड किया, 3 टू द 6, और नहीं इसको हमने 60 से कट कर दिया, इसको 3 से डिवाइड किया, 7 3 जा 21 था ये 3, और 3 यहाँ से कट कैंसिल हो गया तो 2 आ गया यहाँ पर। 2 को डिवाइड किया 22 को, 11 आ गया। सो इसको सॉल्व कर दीजिए। तो 11 इंटू 21 विल बी इक्वल टू 231 स्क्वायर सेंटीमीटर। एरिया ऑफ द सेक्टर हो गया 231 स्क्वायर सेंटीमीटर। नाउ एरिया ऑफ द ट्राइंगल AOB, एरिया ऑफ द ट्राइंगल AOB विल बी इक्वल टू, यदि आप ऐसे करना चाहते हैं, ट्रिग्नोमेट्री लागू करना चाहते हैं तो आराम से कर सकते हैं। 21 स्क्वायर मीन्स रेडियस स्क्वायर बाई 2 इंटू साइन 60 डिग्री। साइन 60 डिग्री की वैल्यू रख दो और इसको मल्टीप्लाई करो 21 इंटू 21/2 इंटू साइन 60 इक्वल टू क्या होता है √3/2। तो आपका आंसर आएगा 441 मीन्स 21 का स्क्वायर इंटू √3/4। अगर ऐसे नहीं तो आप इक्विलेटरल ट्राइंगल का एरिया का फार्मूला क्या है, √3/4 इंटू साइड स्क्वायर। √3/4 इंटू साइड स्क्वायर एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्राइंगल। वाई इट विल बी इक्विलेटरल ट्राइंगल, क्योंकि ये 60 डिग्री है और ये दोनों डिग्री दोनों एंगल जो होगा वो 60-60 होगा। क्यों कि ये साइड और ये साइड दोनों इक्वल है, रेडियाई ऑफ द सेम सर्किल। सो AO विल बी इक्वल टू BO। रीजन क्या है, रेडियाई ऑफ द सेम सर्किल। अब ये 60 ये 60 ये 60 तीनों एंगल कितना हो गया 60 डिग्री। मीन्स ये जो ट्राइंगल है AOB ये क्या होगा, इक्विलेटरल ट्राइंगल होगा। इक्विलेटरल ट्राइंगल का एरिया निकालने के लिए क्या है, √3/4 इंटू 21 स्क्वायर साइड स्क्वायर। चलिए एरिया ऑफ द सेक्टर निकालते हैं। एरिया ऑफ द सेक्टर इज 231 स्क्वायर सेंटीमीटर है, जब हम निकाल लिए हैं पहले से। एरिया ऑफ द सेगमेंट AXB का एरिया मीन्स सेक्टर के एरिया में से एरिया ऑफ द ट्राइंगल माइनस कर दीजिए। तो एरिया ऑफ द सेगमेंट विल बी इक्वल टू 231 मीन्स सेक्टर का एरिया माइनस 441 इंटू √3/4। यही आपका पूरा टोटल आंसर होगा एरिया ऑफ द सेगमेंट। Now proceed to the question number 6. A chord of the circle of radius 15 centimeters obtained an angle of 60 degree at the center. Find the area of the corresponding minor and major segment of the circle. Use pi is equal to 3.14 and √3 is equal to 1.73. अब देखिए मेजर सेगमेंट कौन सा है, ये वाला हिस्सा है। माइनर सेगमेंट कौन सा है, ये। और एक ट्राइंगल क्या है AOB, इसका रेडियस कितना है 15 सेंटीमीटर, और यहाँ पर एंगल कितना बना, ये 60। तो यहाँ पर भी इक्विलेटरल ट्राइंगल है, साइड दिया हुआ 15। तो एरिया ऑफ द सर्कल ट्राइंगल निकालने के लिए √3/4 इंटू 15 स्क्वायर। 15 का स्क्वायर करेंगे तो 225 4 √3। Area of the sector AOB will be equal to 22/7 into 225 into 60/360। थोड़ा सा डेसिमल में डिफरेंस इसलिए आया कि मैंने 22/7 ले लिया, लेना चाहिए था 3.14। यदि आप कैलकुलेशन करते हैं तो बुक वाले ने लिखा है कि आप यहाँ पर पाई की वैल्यू 3.14 लीजिए। बाय मिस्टेक मैंने सॉल्व करते समय ध्यान नहीं दिया, मैंने 22/7 लिखा है, फिर भी देखिए आंसर सही आया है। आप वर्कआउट कर लीजिएगा। एरिया ऑफ द सेक्टर AOB विल बी दिस मच, दैट इज 825/7। एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट, एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट क्या होगा, एरिया ऑफ द सेक्टर मीन्स 825/7 माइनस 225/4 √3, ये ऊपर वाला यहाँ पर माइनस कर दिया, हमारे को मिला 20.55 स्क्वायर सेंटीमीटर। मेजर एरिया ऑफ मेजर सेगमेंट, मेजर सेगमेंट के लिए क्या करेंगे आप,
देखिए 3.14 इंटू 225 माइनस 20.55। देखिए ये पाई हो गया, पाई की वैल्यू रखा हूँ मैं 3.14, और 15 का स्क्वायर करोगे तो कितना आएगा 225। तो पाई आर स्क्वायर माइनस 22 माइनर सेगमेंट का एरिया। ये माइनर सेगमेंट का एरिया टोटल सर्किल के एरिया में से माइनस कर दोगे तो आपको मेजर सेगमेंट का एरिया निकल जाएगा। वही मैंने किया यहाँ पर, एंड इट विल बी 985.95 स्क्वायर सेंटीमीटर। Now proceed to the question number 7. A chord of a circle of radius 12 centimeters subtend an angle of 120 degree at the center. Find the area of the corresponding segment of the circle. Use pi is equal to 3.1, root 3 is equal to 1.73. देखिए यहाँ पर ये ए ओ एक रेडियस है और ओ बी ओ, तो ए ओ और बी ओ दोनों 12 सेंटीमीटर है, और सेंटर में 120 डिग्री इस आर्क के द्वारा ए एक्स बी आर्क के द्वारा जो एंगल बना है सेंटर पर वो 120 डिग्री। 120 डिग्री 180 में से माइनस करेंगे तो कितना आएगा 60 डिग्री। 60 को दो इक्वल पार्ट में कर देंगे, क्योंकि यहाँ पर रेडियाई है, रेडियाई ऑफ द सेम सर्किल इक्वल होगा, तो ये 30 डिग्री का हो गया। अब जब हम यहाँ से परपेंडिकुलर ड्रॉप करेंगे तो ये 60 डिग्री का एंगल बनेगा वर्टेक्स ओ पर, तो 30, 60 और ये 90 आर्क के ऊपर, सॉरी कार्ड के ऊपर ये परपेंडिकुलर होगा। देखिए ए बी लेंथ निकालने के लिए हमने ट्रिग्नोमेट्री का फार्मूला इस्तेमाल किया है, दैट विल बी देयर रेडियस इंटू कॉस 30 डिग्री इंटू 2 क्यों कर दिया, क्योंकि ये हाफ है इसलिए ट्वाइस से मल्टीप्लाई किया है। सो 24 इंटू रूट 3/2, 2 से 24 को कट किया, 12 आया, 12 रूट 3। सो ए बी का जो लेंथ होगा दैट विल बी 12 रूट 3। ओ सी इज परपेंडिकुलर, ओ सी जो है परपेंडिकुलर टू ए बी, सो ओ सी इज इक्वल टू 12 साइन 30 डिग्री। क्यों, ये है ये रेडियस दिया हुआ 12, तो 12 साइन 30 डिग्री, दैट इज साइन 30 में वैल्यू कितनी होती है 1/2, सो 12 इंटू 1/2 दैट इज 6 सेंटीमीटर। मीन्स ओ सी की लंबाई जो होगी 6 सेंटीमीटर होगी। एरिया ऑफ द ट्राइंगल ए ओ बी दैट विल बी इक्वल टू 1/2 इंटू 6 इंटू 12 रूट 3, that will be equal to 36 into 1.73, that will be equal to 62.28 square centimeter, area of the triangle AOB. Now area of the sector will be equal to pi into radius square, pi means that is 3.14 into 12 square, और एंगल कितना है 120 डिवाइडेड बाई 360, ये कैंसिल किया, इसे 3 आ गया यहाँ पर। अब देखिए 3.14 इंटू 144 किया तो 12 का स्क्वायर किया बाई 3, इसको कैंसिल किया तो 48 आ गया। 48 इंटू 3.14 दैट विल बी इक्वल टू 150.72। दिस विल बी द एरिया ऑफ सेक्टर। अब इस एरिया ऑफ द सेक्टर में से हमारे को एरिया ऑफ सेगमेंट निकालना है, मतलब ए एक्स बी ए ये वाला, तो 150.72 माइनस 62.28 दैट विल बी इक्वल टू 88.44 स्क्वायर सेंटीमीटर। नाउ प्रोसीड टू क्वेश्चन नंबर 8। A horse is tied to a peg at the corner of a square-shaped grass field of the side 15 meter by means of 5 meter long rope. Find the area
that the part of the field in which the horse can graze. Second, the increase in grazing area if the rope were 10 meter long instead of 5 meter. अब देखिए यहाँ पर एक घोड़ा है जो कि उसके गर्दन में 5 मीटर लंबी रस्सी बंधी है और एक स्क्वायर पार्क है, तो वो जोर और इसमें स्क्वायर पार्क है तो एक क्वाड्रेंट बनेगा, 5 मीटर का क्वाड्रेंट, 5 मीटर रेडियस का एक क्वाड्रेंट बनेगा और उतने ही एरिया को ये घास चर सकता है. देखिए एरिया ऑफ दैट पार्ट ऑफ द फील्ड इन विच द हॉर्स कैन ग्रेज, जब उसके गर्दन में 5 मीटर लंबी रस्सी है तो देखो 90 एंगल हो गया, एंगल ऑफ द क्वाड्रेंट 90 डिवाइडेड बाई 360 इंटू पाई इंटू 5 स्क्वायर. इसको पूरे को सॉल्व किया तो 25/4 पाई आया. अब 25/4 को सॉल्व किया 6.25 आया और पाई की वैल्यू है 3.14. इन दोनों को मल्टीप्लाई किया तो हमारा आंसर कितना आया 19.625 स्क्वायर मीटर. अब देखो सेकंड क्वेश्चन क्या बोल रहा है, यदि उसकी रस्सी को 10 मीटर बढ़ा दिया जाए, 10 मीटर कर दिया जाए, मतलब पहले 5 मीटर की रस्सी थी अब 10 मीटर का, तो इस बड़े वाले क्वाड्रेंट का एरिया कितना बढ़ जाता है पहले वाले क्वाड्रेंट से. The increase in the grazing area will be equal to pi/4 into 10 square minus 5 square. So पाई की जगह पर हमने लिखा है 3.14 डिवाइडेड बाई 4 और इसको सॉल्व किया तो हमारे को 75 मिला. 75 इंटू 3.14 को मल्टीप्लाई किया 235.5/4 और डिवाइड किया तो 58.875 स्क्वायर मीटर. नाउ प्रोसीड टू द क्वेश्चन नंबर 9. A brooch is made with the silver wire in the form of a circle with diameter 35 mm. The wire is also used in making the pipe diameter, which divides the circle into 10 equal sectors as shown in the figure. The total length of the silver wire required. The area of each sector of the brooch. अब देखिए यहाँ पर डायामीटर कितना दिया हुआ है 35 mm, दैट इज 3.5 सेंटीमीटर. देर आर 10 सेक्टर. अब 5 डायामीटर है तो सेक्टर बनाएगा कितना 10. देर आर 10 सेक्टर ऑफ इक्वल एरिया, हेंस द एंगल सबटेंडेड एट द सेंटर, angle subtended at the center of the circle is 360 divided by 10, that is 36 degree. Circumference, अब इसका पूरे का सर्कमफ्रेंस कितना हो जाएगा 22/7 इंटू 35 कैंसिल किया तो 110 mm आ गया. सर्किल का सर्कमफ्रेंस कितना आ गया 110 mm मिलीमीटर. लेंथ ऑफ 5 डायमीटर तो 5 इंटू 35 that is 175 millimeter. Total length of wire required. अब ये सिल्वर वायर है, महंगा तो होगा ही, इसलिए इसका पूरा हमारे को तार का लंबाई, टोटल लेंथ ऑफ द वायर रिक्वायर्ड, so 110 plus 175 that will be equal to 285 millimeter. Area of each sector, एरिया ऑफ ईच सेक्टर, सेक्टर के द्वारा कितना डिग्री का एंगल बना हुआ 36, सो 36 डिवाइडेड बाई 360 इंटू पाई दैट इज 22/7 और इसका जो रेडियस आएगा 35/2 का होल स्क्वायर. अब 35 का स्क्वायर किया तो 1225, 2 का स्क्वायर किया तो 4 और 22/7 इसको और इंटू इसको पूरे को सॉल्व किया तो हमारे को क्या मिला 385/4, 385/4 स्क्वायर मिलीमीटर. यही आंसर बुक में दिया हुआ है, फिर भी मैंने इसको मिक्स्ड न्यूमरल में निकाल दिया, मिक्स्ड फ्रैक्शन में 96 and 1/4 स्क्वायर मिलीमीटर.
ये हमारा क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर हुआ।